जय हिंदू राष्ट्र। क्षमा चाहूंगा कि मेरी पूरी स्ट्रीम म्यूट पर चली गई आवाज के बगैर। विषय पर मैं दोबारा बात करता हूं। हुआ यह है कि जितेंद्र नारायण त्यागी जी, जिनका पिछला नाम वसीम रिजवी है, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और कारण यह है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कानून की दृष्टि में गलत है, जिस पर कानून गलत मानता है। उसका तरीका यह है कि राज्य उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, फिर जिन धाराओं में वो मुकदमा होगा उन धाराओं के आधार पर कोर्ट में बात जाएगी। कोर्ट जिसे गलत सही समझेगा उसके हिसाब से बात होगी। एक और स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा। भारत माता डायन है, ये स्टेटमेंट दंडनीय अपराध में आता है कि नहीं? ये स्टेटमेंट आजम खान ने दिया था। वो जेल काट रहा है आजकल, तो एक लंबे समय से वो जेल में बैठे हुए हैं, मगर उन पर इस स्टेटमेंट के कारण मुकदमा नहीं चला है। एक और स्टेटमेंट बताता हूं। पीएससी मस्ट बी स्टोन्ड। पीएससी को पत्थर मार मार के खत्म कर देना चाहिए। वो जो बर्बर इस्लामी सजा है किसी व्यक्ति को, उसकी इस्लामी ढंग से पत्थर मार मार के खत्म किया जाता है, वो कर दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट कानून की दृष्टि में गलत है कि नहीं? पीएससी ध्यान रहे कि भारत राज्य की व्यवस्था है, राज्य की भुजा है, उस भुजा को तोड़ देने का स्टेटमेंट राज्य की दृष्टि में गलत है कि नहीं? ये इमाम बुखारी ने स्टेटमेंट दिया था। लोगों के ध्यान में है कि नहीं मालूम नहीं। दसों ऐसे गैर जमानती अपराधों के लिए इमाम बुखारी और उसके बेटे पर मुकदमे चले हैं, वारंट इशू हुए हैं। आज तक वारंट तामील नहीं हुए, उनका बाल बाका नहीं हुआ है। विभाजन के बाद से, विभाजन से पहले से नहीं, विभाजन के बाद से जामा मस्जिद की किसी भी बिजली के बिल का अदायगी नहीं की गई है। अरबों रुपया बिजली विभाग का बकाया है। मैं बिजली का बिल देता हूं, आप बिजली का बिल देते हैं, वो लोग बिजली का बिल नहीं देते। बिजली का जो घाटा है डिपार्टमेंट का, उस घाटा को हमें भुगतना पड़ता है। मस्जिद समूह की, समाज की संपत्ति होती है और ये तो राष्ट्र की संपत्ति है, मगर इस पर कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं। इन पर कोई कानून असर करेगा कि नहीं? और एक स्टेटमेंट बताता हूं। तुम 100 करोड़ हैं ना, हम 30 करोड़ हैं, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे हम क्या हैं, तुम क्या हो। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि गुजरात में 10 मिनट को हटी थी, क्या कर लिया किसने और क्या हुआ। इंडिया टुडे, आउटलुक वगैरह के फ्रंट पेज पे बड़े बड़े बिलखते हुए, हाय हाय करते हुए फोटो छपे थे। 10 मिनट पुलिस हटाने के नतीजे, पुलिस हटी भी नहीं थी पुलिस की। वस्तुतः उस गुजरात के जो झगड़े हैं, दंगे हैं, उनमें पुलिस ने पूरा काम किया है। पुलिस की गोलियों से मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक मारे गए। कारण यही था कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, गोली चलाई, फिर भी 10 मिनट और 15 मिनट का हिसाब तो समझ में आ गया। फिर भी जिसने ये स्टेटमेंट दिया, वो उसके इस स्टेटमेंट को किसी धारा के अंतर्गत 153A, 153 के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है कि नहीं? मुकदमा तो चलना चाहिए, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, जिन पर यह मुकदमा है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। वो एक दिन में बागी नहीं हुए हैं।
उन्होंने जो इस्लामी बड़े सारे दायरे हैं उन पर उनको चिट्ठियां लिखी और कहा कि कुरान की ये आयतें मुसलमानों को गैर मुसलमानों की हत्या करने के लिए, उनके साथ अन्याय करने के लिए उकसाती हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए। त्यागी जी गलत होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, दिमाग खराब हो गया होगा, पागल हो गए होंगे, किसी विशेष एजेंडे से काम कर रहे होंगे, फिर भी लिखित चिट्ठी का, और वो भी दर्जनों संस्थानों को लिखी गई, तो जवाब दिया जाएगा कि नहीं? मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं गलत हूं, यही तो होगा, मगर मुझे जवाब दिया जाएगा ना। इतनी शिष्टता भी नहीं, इतनी शालीनता भी नहीं, और सामान्य व्यक्ति नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हुआ आदमी बात कर रहा है। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने अगला काम किया कि इस बात को कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने भी जवाब नहीं दिया। तो त्यागी जी गलत ही तो बोल रहे होंगे, मुकदमा तो कायम होगा। त्यागी जी की बात गलत साबित होगी, त्यागी जी बिल्कुल, उनकी बात अनाधार होगी, किसी आधारहीन बात साबित होगी, मगर उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाएगा। कोर्ट ने यह मौका भी नहीं दिया। अब आप बताइए कि इसके बाद किसी अन्याय के खिलाफ गलत या सही बात को रखने के अलावा, के लिए सार्वजनिक मंचों पर जाने के अलावा चारा क्या है? वही सार्वजनिक मंचों पर वो जा रहे हैं, आपने बात ही नहीं करने दी। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। कोर्ट को गलत बात है, उनकी मुकदमा गलत है, उन्होंने जो बात कही है वो गलत है, इस बात को छान फटक के लिए रखना तो पड़ेगा। एक तरफा रद्द कर देंगे, अब एक तरफा रद्द कर देंगे तो आदमी फिर बोलेगा क्या, करेगा क्या? उसके पास चारा क्या है कि वो अपनी बातों को सार्वजनिक मंच पर ले जाए। मुझे पुरानी कुछ चीजें याद आती हैं अपने मुशायरे के, शायरी के दौर। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, स्टेज पर बड़ी जोशीली बातें। अच्छा, एक शायरी का एक खास बात है, शेर जिस बात को आप 15 मिनट भाषण में कहेंगे वो 2 लाइन में कह जाता है। मेरा ही एक शेर है, न कुछ बाकी था शायद इसलिए रफ्तार से लाए, न कुछ बाकी था शायद इसलिए रफ्तार से लाए, वो अपने घर का मुखिया भी समंदर पार से लाए। इस बात को समझाने के लिए कि कांग्रेस ने, जिसने जो दावा करती है कि वो विदेशियों के खिलाफ, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो एक विदेशी मूल की महिला को अपना प्रेसिडेंट बनाती है। लंबी बात कहनी पड़ेगी, वो 2 लाइन में काम होता है। मुशायरे में ऐसे उल्टे सीधे शेर पढ़े जाते थे कि जिनसे तिलमिलाहट होती थी। एक शेर सुनिए, हमें तू गजनबी का हौसला दे, हमें तू गजनबी का हौसला दे। भारत में रहने वाला एक व्यक्ति महमूद गजनबी के साहस की मांग कर रहा है ईश्वर से। हमें तू गजनबी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। नवाज देवबंदी का शेर है। नवाज आज भी मुशायरों में और कवि सम्मेलन में जाता है, हिंदू ने उसका बहिष्कार नहीं किया। ऐसा शेर पढ़ने वाले को इसका कोई परिणाम आएगा कि नहीं? हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। असलम इलाहाबादी, खजूरों की जड़ें कहां कट रही हैं? इतनी बदतमीजियां करने के बावजूद कुछ होता है? फिर भी आप कह रहे हैं ठीक है, तो खजूर की जड़ की चिंता करिए। पीपल की नहीं कट रही, इससे मिर्चें लग रही हैं, तुम्हें खजूर की चिंता खजूर करो। अच्छा, ये होता था, मैं बेनियाबाग के मुशायरे में मैंने रात से खुद कहा था, 20,000 लोग होंगे, बड़ा हुजूम, और एक एक शेर पे ऐसी आसमान फाड़ देने वाली तालियां बजती थी। मैंने उनसे पूछा कि 20,000 लोगों के 40,000 हाथ जो तालियां बजा रहे हैं, इसके जवाब में 4 लाख या 40 लाख गैर मुसलमानों के हाथ जब इकट्ठे होंगे तो वो भी तो कुछ करेंगे कि नहीं? उसका नतीजा क्या होगा?
ये मुशायरा, इसके कन्वीनर को आपने खुश कर दिया, अगले मुशायरे के लिए अपना नंबर पक्का करा लिया। इस बार अगर 25,000 लिए थे तो अगली बार 40,000 मांगेंगे, ये होगा। आपको कन्वीनर बुला के मानेगा कि नहीं भाई राहत को तो चाहिए, मगर इसके नतीजे में बनारस और आसपास की जितनी सीटें हैं वो सब भाजपा को चली जाएंगी। 1947 में जब पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ, दोनों भुजाएं काट दी गईं, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, बर्बाद हो गए। उसके बावजूद 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था, केवल 2 सीटें जनसंघ को आई थी। हिंदुओं ने केवल 2 सीटें जनसंघ को दी थी और वो दोनों बड़े तेजस्वी प्रतिभाशाली लोग थे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जम्मू से जीते थे, बड़ा कदावर आदमी था, महाराज कश्मीर से हमेशा भिड़ता रहता था, बड़ा जोरदार नेता था। दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से, ये जो संवित सरकारें बनी थी कांग्रेस की 1947 के विभाजन से पहले, उसमें शिक्षा मंत्री रहे थे, बड़ा प्रतिष्ठित नाम है। ये 2 सीटें जनसंघ को मिली थी, हिंदुओं ने 2 सीटें दी थी कुल। आज भाजपा की सरकार आ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। ये जो खजूरों की जड़ों की तरफ से पीपल को देख देख के हाय हाय कर रहे हैं, ये जिम्मेदार हैं। जो महमूद गजनवी को बैठकर हिंदुस्तान में मांगते हैं, ये उसका नतीजा है। और ये अवसर फिर आ रहा है, मगर इसमें बड़ा कार्य राज्य का है कि राज्य कुछ नहीं कर रहा। जीतेंद्र नारायण त्यागी साहब ने गलत कहा, ठीक आपने तो पूछ लिया, मुकदमा चलेगा, जो भी उनकी जमानत होगी, गलत सही होगा, हम सब उनके पक्ष में खड़े होंगे जो कर सकेंगे, और कोर्ट में वो अपनी बात रखेंगे और प्रबलता से रखेंगे। आखिर वो जो कह रहे हैं, जो चीजें गलत हैं या सही हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी ना मोहम्मद पर, पहले उन्होंने मुसलमान लीडरशिप से बात की कि इन कुरान की आयतों को हटा दो, नहीं माने, कोई जवाब ही नहीं दिया। वो कोर्ट ले गए, कोर्ट ने भी उनको उनका मुकदमा रद्द कर दिया बगैर कोई कारण बताए, और उसके बाद उन्होंने फिर वो किताब लिखी है। वो कोई बहुत अच्छी किताब नहीं है, प्रूफ की बहुत गलतियां हैं, वाक्य विन्यास उल्टे सीधे हैं, मेहनत करके लिखनी चाहिए। एक बार फिर से मेहनत करें तो बड़ी महत्वपूर्ण किताब होगी वो। फिर और इस विषय पर और 10 किताब हैं, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सीना साहब की, तो चर्चित किताब है, हर राष्ट्रवादी विचारक के पास में वो किताब कहीं ना कहीं उपलब्ध है, सब पढ़ते हैं उसको। उसकी बातें गलती तो साबित होंगी, मगर उसमें जो लिखा है, यदि वो सब कुछ इस्लामी साहित्य में, इस्लामी वांग्मय में, हदीसों में है, तब फिर आप कैसे एतराज करेंगे? आप खुद कहते हैं कि मोहम्मद ने अपना अस्तित्व का सबूत देने के लिए उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो चांद के 2 टुकड़े करने का वाकया, मैं सवाल तो पूछूंगा। आप खुद अपनी हदीसों में लिखते हैं कि मोहम्मद मेराज पर गए तो एक बुराक नाम के घोड़े, खच्चर या गधे, किसी का क्रॉस था, गधी थी या खच्चरी थी या जो भी होगा, उस पर बैठकर गए। तो मैं सवाल तो पूछूंगा कि 7वें आसमान पर गए और उन्होंने जो जो वर्णन किया, देखा, वो कितना तथ्यात्मक है, कितना उपयुक्त है? आखिर कुरान में आयत है ना कि जुल्करनैन ने सूरज को एक कीचड़ भरे तालाब में डूबते देखा। हदीस में है ना कि रोज सूरज सुबह अल्लाह मियां के तख्त के सामने सजदा करता है और उससे इजाजत लेता है कि वो उग सके। डीपी सिंह जी धन्यवाद। तो ये बात तो मैं पूछूंगा, मैं गलती साबित होऊंगा, मगर किताब तो आपके पास है। शाशी जी धन्यवाद। जो भी है उपलब्ध है। आपने मुझे, जब मैं उस पर बात करना चाहता था, यानी त्यागी जी बात करना चाहते थे, उनको रद्द कर दिया। कोर्ट ने उनको बात नहीं करने दी, उन्होंने किताब पर की। और वो जो लोग कुछ कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, 153 100 जो भी धारा है, वो तो तब लगेगी जब वो कुछ झूठ बोल रहे हो। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, काफिर वाजिबुल कत्ल हैं, काफिर मार डालने योग्य हैं। ये बातें आपकी किताबों में हैं और आप स्पीचेस में कहते हैं। तो इस सवाल हम पूछेंगे कि नहीं? आखिर काफिर गले तो हम ही हैं। हमारा गला काटने के लिए कोई बात कहेगा तो हमें पूछने का अधिकार भी नहीं है। और इस बात के पक्ष में युयुत्सु, ध्यान रहे, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो अंत में
जब बिल्कुल तय हो गया, गीता का आख्यान हो गया कि अब युद्ध होगा, तो शंख बजाकर युधिष्ठिर बीच में आए और शंख बजाकर उन्होंने कहा कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले किसी को हमारे पक्ष से जाना हो तो ये क्षण है वो चला जाए। किसी को लगता है कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है तो उसके पक्ष से आना हो तो वो आ जाए। सचवाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, जयदेवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात तो कहेंगे, साफ साफ बोलेंगे, आप गलत हैं या हम सही हैं, या हम गलत हैं आप सही हैं, ये किसी कसौटी पे तो तय होगा। और इस कसौटी को लागू करने का काम राज्य सरकार का, राज्य का है, सरकार का है। सरकार अपने काम में असफल साबित हुई है। आखिर ऐसे बेहुदा स्टेटमेंट, ऐसी बदतमीजियां करने वाले लोग वो कुछ भी करके निकल जाएंगे। और एक व्यक्ति जो सच बोल रहा है, आसान नहीं होता किसी इस्लामी का पैर की बेड़ी निकाल फेंकना, हथकड़ी तोड़ देना, सरल नहीं होता। आप बाहर से देख रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं है। ये जो लुटियंस दिल्ली में बड़े बड़े बंगलों में बैठ के, एसी रूम्स में बैठ के हम लोग बात करते हैं, समाज में जाइए क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री का मुंह काला कर देने का, गला सरमूंड देने का, किसी का गला काट देने का स्टेटमेंट देने वाला कि 25 लाख रुपए दूंगा इसको मार दीजिए, ऐसी बातें करने वाले लोग बिल्कुल साझता से आजाद घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। हमने बस्तियां बताई जी, पहले किले बनाए थे। किले क्यों बनाए थे? कि बाहर से आक्रमणकारी आते थे, हम सुरक्षित रह सकें। अब हम बस्ती बनाते हैं, इनमें डीडीटी के छिड़काव होते थे, स्प्रे किए जाते थे मच्छरों के, इसके उसके। ये बेसिकली जो वायरसेस हैं और ये सारे जंगलों से आते हैं, इनको वहीं नष्ट करना है। सभ्य समाज के रहने की बस्तियां बन जाएं, इसके बीच में आप भूखे भेड़ियों को छोड़ देंगे, इस पर कोई क्रिया नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक सन्यासी मंडलेश्वर घाट पर अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठा है, भूखा प्यासा। पुराना इमरजेंसी का शेर है, वो सुनाता चलूं। उन्हें जोम के फरियाद का चलन रहा, जोम घमंड, उन्हें घमंड के फरियाद का चलन न रहा, हमें ये फख्र के मुंह में जबान बाकी है। लोग देख रहे हैं इस अन्याय को, राज्य आप जिम्मेदार हैं। मोदी जी आप, शाह साहब आप, आपका गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। इन बेहूदगी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। महीनों के लिए दिल्ली के रास्ते रोक लिए जाते हैं, शाहीन बाग हो जाता है, अब कुछ नहीं होता। महीनों के लिए आंदोलन होता है, पंजाब के रास्ते बंद हो जाते हैं, यूपी का रास्ता बंद हो जाता है, कोई कुछ नहीं करता। 500 लोग नहीं होते, एक डीएसपी इनकी खाट खड़ी कर सकता है, मगर आप नहीं करने देते। यह अनुचित है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो सच बोल रहा है। अब और गंद उछलेगा, कोर्ट में लोग जाएंगे, इन्हें स्टेटमेंट देंगे, ये बहसें करेंगे, इनके पक्ष से हम लोग बहसें करेंगे, ये सारी चीजें जो गलत बातें सामने आएंगी। लोगों की आवाज रोकी जाती ना तो वो दहाड़ बन के बाहर आती है, सिसकियां आर्तनाद बन जाएंगी, आसमान फट जाएगा। आप इसकी दावत दे रहे हैं, मत कीजिए। गलत बातों का पक्ष मत लीजिए, सच के पक्ष में रहिए, वो चाहे मैं बोलूं चाहे मेरा शत्रु बोले। केवल इतनी बात करनी थी। जिम्मेदारी का क्षण आ रहा है, इन सब लोगों के साथ खड़ा होना है। एक बात, इनके लिए जो कर सकते हो वो कीजिए, थाना कचहरी पुलिस जहां जो कुछ कर सकते हो इनकी चिंता कीजिए। दूसरे, जनतंत्र का उत्सव आ गया है, समझाया जाएगा। योगी जी ठाकुरवादी हैं, तुम ब्राह्मण हो, तुम कहां चक्कर में पड़े हो? नहीं, ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म है परम पवित्र भगवत ध्वज का, यज्ञ की ज्वालाओं का जो रंग है उस रंग का वस्त्र पहना है। इस व्यक्ति के लिए तो मरते मरते भी वोट डाल के जाऊंगा।
ये दायित्व है हमारा। प्राउडली हिंदू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समझाया जाएगा तुम तो यादव हो, तुम्हारी पार्टी का आदमी लड़ रहा है। नहीं, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। कुछ भी होगा इस समय तो हम पालकी उठाएंगे, इस सरों पर हमारे थूकेंगे तो भी पालकी उठाएंगे। ये धर्म है। ये दो बड़े नेतृत्वकर्ता आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मोदी जी और योगी जी की साख ऐसी बनी है जो अप्रतिम है। इस साख को डूबने नहीं देंगे। इसका जो विकल्प है वो भयानक है। तो ये समय आ रहा है, ध्यान रहे, बहुत अधिक समय नहीं है हमारे पास। इन सारे मित्रों की सहायता करनी है। कुछ नहीं कर सकते, फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्पीचेस पर, जहां बोल सकते हो, लिख सकते हो, लिखिए। आसमान तक नाद जाना चाहिए कि हम इसके विरोध में खड़े हैं। बहुत जिम्मेदारी का क्षण है। आपने मेरी बात पूरी गंभीरता से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।